आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिन बेस्ट वे, जो आपको मिथ फैलाया हुआ है हर एक इन्फ्लुएंसर ने कि क्रिएटिन ऐसे लेना चाहिए वैसे लेना चाहिए। 5 ऐसे मैं डंप आइडियाज़ बताऊंगा जिसके ऊपर आपका माइंड हिला हुआ है कि कैसे ले और कैसे ना ले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे लोडिंग के बारे में। क्रिएटिन लोडिंग जो होता है वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात ये बोलना, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें अभी नए-नए होते हैं, हमें कोई स्टेज शो या फिर ओलंपिया स्टेज शो इतना नहीं खेलना है कि हम क्रिएटिन लोड करेंगे। हमें जो बेसिक होती है, जो मसल गेन प्रोसेस होता है, वही हमें फॉलो करना है। आपको 3 से 5 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेना है। वर्कआउट के बाद लो या फिर वर्कआउट के पहले लो। बेस्ट आइडिया ये होगा कि आप वर्कआउट के बाद लो। सबसे बेस्ट वेज है वर्कआउट के बाद आप क्रिएटिन ले लो, 3 ग्राम 5 ग्राम जो भी है, और लोडिंग ना करो। आप एक स्कूप ले लो उससे। तो ये बेस्ट आइडियाज़ है। फालतू का दिमाग मत लगाओ कहीं पर, क्योंकि मैं ले रहा हूँ लगभग 2 सालों से, मुझे रिजल्ट अच्छे से मिल रहे हैं। सेकंड थिंग बात करें कि रेस्ट डे पर हमें क्रिएटिन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो हमें जो क्रिएटिन हम लेते हैं उसको लगभग 15 से 17 या 20 दिन लगते हैं क्रिएटिन लोड होने में। पहली बात तो ये। तो हमें रेस्ट डे के दिन भी हमें क्रिएटिन लेना चाहिए। 3 ग्राम से 5 ग्राम जो आप रेगुलर लेते हो वही आपको लेना चाहिए। करेंगे नॉट फिक्सिंग वाटर इंटेक। वाटर इंटेक का आपका सही प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आपको कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। आप अगर क्रिएटिन इंटेक करते हो तो आपको वाटर 3 से 5 ग्राम, मिनिमम 4 ग्राम तो आपको लेना ही, 4 लीटर आपको लेना ही चाहिए। सुबह उठकर ही 1 गिलास 1.5 गिलास आप पानी पी ले। तो वाटर इंटेक आप ज़्यादा करें। क्रिएटिन का सबसे बेस्ट फार्मूला है, क्योंकि क्रिएटिन जो होता है वो वाटर को होल्ड करता है। इससे हमारी मसल्स को हाइड्रेशन मिलती है और हमारी मसल थोड़ी बहुत पंप होती है, अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे मेजर आप पॉइंट बोलो तो यही आपका इसका मेजर पॉइंट है। तो वाटर इंटेक सही से करें। 4 पॉइंट है वो है हमारा स्किप ऑन फैट लॉस। जब आप फैट लॉस पर होते हैं तो आप क्रिएटिन को स्किप कर लेते हो। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूवन नहीं हुआ कि फैट लॉस के दौरान आपको क्रिएटिन स्किप करना चाहिए। क्रिएटिन का काम क्या है कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल में जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ाता है। आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। तो आपके फैट लॉस भी वो आपको कार्ब्स और प्रोटीन पर इंटेक होता है कि आपको फैट लॉस करना है कि या फिर मसल बिल्ड करनी है या फिर वेट गेन करना है। कार्ब ज़्यादा लोडिंग करोगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, और कम करोगे प्रोटीन इंटेक करोगे तो फैट लॉस होगा और मसल बिल्ड होगा। तो आपको अगर आप क्रिएटिन नहीं लेते हो फैट लॉस के दौरान, आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है इससे, जिससे आपको वर्कआउट करने में भी दिक्कत हो सकती है, जिससे आपका फैट लॉस होगा भी नहीं और आपको लेजीनेस फील होगी। तो ये आपको उसमें बहुत ही नेगेटिविटी आ सकती है। तो अगर आप फैट लॉस पर हो तो आप क्रिएटिन को इंटेक करना ही चाहिए। आपको 3 से 5 ग्राम जो भी आप लेते हो, बेसिक जो उस पर लिखा हुआ है, और 3 से 5 ग्राम ही लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मत लो आप। डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिएटिन, मतलब कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन माइक्रोनाइज, या फिर ऐसे बहुत से वेरिएशन। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो बेस्ट क्रिएटिन की फॉर्म है वो आप लो, इससे आपको रिजल्ट मिले। मैं बोलना चाहूँगी कि आप क्रिएटिन नॉन स्टॉप ले सकते हो। 3 से 4 से 5 महीने, आप 1 साल भी नॉन स्टॉप ले सकते हो। हाँ, आपकी डाइट, आपका वाटर इंटेक, आपका लेने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। तो आपकी क्रिएटिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगी। अगर इसमें से वाटर इंटेक या फिर गलत सलत ले रहे हो आप, तो आपको कोई भी हार्म कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाना। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।